हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? अपनी आईडी और नेम जो है वो टाइप कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लोड शेयरिंग। और लोड शेयरिंग का मतलब ये है कि हम जो है हमारे पास जो मल्टीपल रूट अवेलेबल हैं, उन रूट्स में से जो है वो सबको इस्तेमाल करें। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आपको अपने घर से कीट जाना है तो आपके पास 3 रूट अवेलेबल हैं। आप जो है वो लांडी से जा सकते हैं, आप शाह फैसल से जा सकते हैं, आप बलोच कॉलोनी से जा सकते हैं। ये 3 रास्ते आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप तीनों रास्तों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो है वो कुछ ट्रैफिक जो है वो लांडी से चला जाए, कुछ ट्रैफिक जो है वाया शाह फैसल चला जाए, कुछ ट्रैफिक जो है वो वाया बलोच कॉलोनी जाए। तो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पे। तो इसको हम कहते हैं लोड शेयरिंग। पहले वाले मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जो है वो लांडी से जाएगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है, लिंक वो बंद हो जाता है रास्ता, तो फिर हम जो है शाह फैसल की तरफ आएंगे, और अगर वो भी बंद हो जाता है तो फिर हम जो है वो बलोच कॉलोनी की तरफ से जाएंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि तीनों रूट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होंगे, तीनों जगह से जो है वो ट्रैफिक जा रहा होगा। तो अगर ट्रैफिक जो है वो इक्वल जा रहा होगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो इक्वल लोड शेयरिंग होगी। और अगर ट्रैफिक इक्वल नहीं है तो फिर इसको हम अनइक्वल लोड शेयरिंग का नाम भी देते हैं। इक्वल किस तरह से होगा? तीनों जगह से हम क्या कहते हैं, पर मिनट 5 गाड़ियां जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि 5 गाड़ियां जाएंगी तो फिर वो इक्वल लोड शेयरिंग हो जाएगी। 5 गाड़ियां जो है वो लांडी से जाएंगी, 5 गाड़ियां जो है वाया शाह फैसल जाएंगी, और 5 गाड़ियां जो है
वो वाया बलोच कॉलोनी जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्वल लोड शेयरिंग हो गई। इन गाड़ियों को हम जो है वो पैकेट भी कह सकते हैं, जो डेटा पैकेट्स हैं। तो ये इक्वल लोड शेयरिंग हो गई। और अगर अनइक्वल लोड शेयरिंग है तो इसका मतलब यह होगा कि हम इस तरह करें कि लांडी वाले रास्ते से 5 गाड़ियां जाएं, शाह फैसल वाले से जो है वो 10 गाड़ियां जाएं, और जो बलोच कॉलोनी है उधर से 15 गाड़ियां जो है वो जाएं पर मिनट। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग होती है। ऐसा हमने क्यों किया, अनइक्वल क्यों किया हमने? ऐसा हमने इस वजह से किया क्योंकि जो लांडी वाले रोड हैं वो इतने वाइड नहीं है, इतने चौड़े नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इतना हैवी ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकती रोड्स। तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो हमने कहा कि जी 5 गाड़ियां ही जा सकती हैं मैक्सिमम पर मिनट। फिर हमने शाह फैसल से कहा कि जी शाह फैसल वाले रास्ते से जो है उसके रोड ज्यादा चौड़े हैं, तो इससे जो है वो हम 10 गाड़ियां जो है वो 1 मिनट में भेज सकते हैं। और कहा कि बलोच कॉलोनी वाला सबसे चौड़ा रोड है, तो वहां से ट्रैफिक ज्यादा भी जा सकता है, तो हमने 15 गाड़ियां पर मिनट जो है उधर से भेज दी। तो ये हमने जब देखा कि ट्रैफिक जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से कि हमने उसके पैरामीटर को देखा। तो हमने ये पैरामीटर पहले डिस्कस किए हुए हैं, बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, रिलायबिलिटी है, एमटीयू है, होप काउंट है। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि रूट कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। लेकिन हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग के चैप्टर के शुरू में देख चुके कि स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो एग्जांपल दी अभी आपको बैंडविड्थ की, स्टैटिक राउटिंग में बैंडविड्थ का कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं होता, डिले का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, होप काउंट, ये सारे के सारे पैरामीटर्स स्टैटिक राउटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जब इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर हम बैंडविड्थ के बेसिस पे गाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि 5 गाड़ियां उधर से जाएं, 10 गाड़ियां उधर से जाएं, या 15 गाड़ियां वहां से जाएं, या 5 पैकेट उधर से जाएं, 10 पैकेट दूसरे वाले रास्ते से जाएं, और 15 पैकेट तीसरे वाले रास्ते से जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, स्टैटिक राउटिंग में नामुमकिन है। तो स्टैटिक राउटिंग में हमेशा इक्वल लोड शेयरिंग तो मुमकिन है, स्टैटिक राउटिंग के एनवायरनमेंट में रहते हुए अनइक्वल लोड शेयरिंग नामुमकिन है, हम कभी भी नहीं कर सकते, ये याद रखें। क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। अब हम जो है वो उसका कोड देखते हैं। जो पीछे हमने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का कोड लिखा था उसी में जरा सा चेंज करना है और वो जो है वो कोड बन जाएगा। ये देखिए जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है स्टैटिक राउटिंग का, और ये हमने कोड लिखा था फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का। तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के अंदर हमने कहा था कि हमने जो है वो बैकअप रूट भी उसको असाइन कर दिया, एक का AD1, एक का AD50। तो वो प्राइमरी लिंक बन गया जिसका AD1 है, और बैकअप लिंक बन गया जिसका AD50 है। अब हम थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि दोनों का AD हम लिखते ही नहीं है, ऊपर वाले का भी 1 है, नीचे वाले का भी 1 है। अब क्या हो गया, अब प्रेफरेबल रूट रहा कोई? सर दोनों प्राइमरी रूट हो गए, दोनों के दोनों का AD बराबर हो गया। तो जब दोनों का AD बराबर हो गया तो आपने प्रेफरेबल किसी को भी नहीं किया, प्रेफर किसी को भी नहीं किया, दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो अब दोनों जगह से पैकेट जो है जा रहा होगा, पहला पैकेट यहां से, दूसरा पैकेट यहां से, तीसरा पैकेट फिर इधर से, चौथा पैकेट फिर यहां से जाएगा, फिफ्थ पैकेट फिर इधर से जाएगा, और 6 पैकेट यहां से जा रहा होगा। इसको हम कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। ऐसे ही यहां पर भी रैबिट को जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो रैबिट के अंदर भी हमने जो कॉन्फ़िगर किया था उसका भी AD हम रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, हटा दें। तो जब हटा देंगे तो इसका मतलब है दोनों पे AD 1 1 हो गया। इसी तरह से अगले वाले कोड के अंदर भी हमें जो है वो AD हटाना पड़ेगा, वहां से 50 जो लिखा हुआ है रिमूव करना होगा। तो ये भी रिमूव कर देंगे, यही वाला जो हमने बैकअप रूट बनाया था, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट बनाया था, अब ये इक्वल लोड शेयरिंग हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा।
और इसका कोड आगे भी लिखा हुआ है, उसको भी दिखा देते हैं। हाँ जी, ये कोड देख लें इसका। ये कोड हमने इक्वल लोड शेयरिंग का लिखा। जी फहद अहमद। फहद अहमद, माइक ऑन करें भाई। जी सर। कहाँ थे? पहला सेशन पूरा गोल कर दिया आपने। सर मैं ट्रैफिक में था सर, ऑफिस आ रहा ऑफिस आ रहा सर। था? लाइट, यस सर, वो बहुत अच्छे भाई। आपको बताया तो था सर लास्ट क्लास में। भाई फंसोगे तुम जो है बुरी तरह। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ऑफिस वाले भी बोलेंगे तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, मैं भी कहूंगा काम सही से नहीं कर रहे हो। दो कश्तियों में तो ऐसा ही होता है भाई। कुछ पढ़ के आए हो कि खाली आए हो? सर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है इक्वल लोड शेयरिंग? इधर जो है वो कोड में कहाँ मैं किसको हाईलाइट करूं कि ये इक्वल लोड शेयरिंग है? ये 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसमें इक्वल लोड शेयरिंग का कोड किधर है? जी फहद। सर ये हमारा 225 225 225 ये हमारे इक्वल लोड शेयर, वो लोड शेयरिंग, अल्लाह लोड माफ करे। शेयरिंग है। अल्लाह माफ करे भाई। बहुत आला, बहुत ही आला। फहद भाई अपने साथ इंसाफ कर लें और कुछ जो है वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि किस वक्त कौन सा काम इंपॉर्टेंट होता है, उसको सेट करें। ठीक ठीक है है जी, सर, तो मैं फिर जो है जी जिंदगी में कामयाब होंगे। गलत वक्त पे सही काम गलत होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। इसको जी समझें जी आप। सर। जी जी। जी, आप अपने बारे में जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि मुझे क्या फैसला करना है, लेकिन तंबी करना मेरा काम है, बाकी फैसला करना आपका काम है। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं सर, इंशाल्लाह चलिए। ख्याल करूंगा। अच्छा भाई स्टूडेंट, ये देखें ये कोड लिखा हुआ है जो कि इक्वल लोड शेयरिंग का है। डेस्टिनेशन सेम है, 10.1.30.0। इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक वाया रूट 10.2 है, दूसरा वाया रूट 20.2 है। ये इक्वल लोड शेयरिंग है और दोनों का एडी हमने नहीं लिखा। नहीं लिखने का मतलब यह है कि जो है वो बाय डिफॉल्ट दोनों का एडी 1:1 होगा। आप 2:2 लिख दें, आगे लिखने में कोई मसला नहीं है। आप 30:30 कर दें, आप 40:40 कर दें, लेकिन एडी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये इक्वल लोड शेयरिंग की एग्जांपल है कि ये इन जगहों पर जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, 10.2 और 20.2। ऐसे ही अगले राउटर के ऊपर भी जो है वो यही है कोड। इसमें भी जो है वो सेम डेस्टिनेशन है, वाया रूट अलग है, 10.1 20.1, फिर दूसरा और फिर तीसरा डेस्टिनेशन। तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट और लोड शेयरिंग में इतना सा फर्क है कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में आप एडी चेंज कर देते हैं तो प्रेफरेबल रूट जो है वो डिसाइड हो जाता है, मतलब प्राइमरी और बैकअप जो है वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब आप इक्वल लोड शेयरिंग की बात करते हैं तो इक्वल लोड शेयरिंग में आपका एडी इक्वल रहता है, इसलिए कोई प्रेफरेबल रूट नहीं होता। जितने रूट अवेलेबल हैं सारे पैकेट वहां से जा रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 50 पैकेट भेजने हैं तो एक रास्ते से 25 जाएंगे, दूसरे से 25 जाएंगे। इस तरह से इक्वल लोड शेयरिंग हो जाती है। कोई सवाल आप लोगों का?
अच्छा जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि राउटिंग टेबल में वो डिटेल होती है जहां से पैकेट जा रहे होते हैं। तो अब हमने जब कहा कि इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है और दोनों रास्तों से पैकेट जा रहा है, अगर दो रास्ते हैं तो दोनों से पैकेट जा रहा है, तो राउटिंग टेबल में भी दोनों रास्ते नजर आने चाहिए ना। तो इसलिए ये देखें, यहां पर ये दोनों रास्ते दिखा रहा है। इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 10.1.5.0 डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वाया रूट 10.1 भी है, और उसी डेस्टिनेशन पे यहां पे नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 20.1 भी है। दो रास्ते मौजूद है। ये है इक्वल लोड शेयरिंग का टेबल। अब हम जब शो आईपी रूट लिखते हैं किसी राउटर के ऊपर और इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो अब हम ये कह नहीं सकते कि ये फ्लोटिंग स्टैटिक रूट है। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट होता तो जो प्राइमरी लिंक है वो आता या फिर बैकअप लिंक आता, दोनों नहीं आते। इक्वल लोड शेयरिंग में हमेशा राउटिंग टेबल में दोनों रास्ते दिखा रहा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से पैकेट जा भी रहे हैं। ये हमने पीछे देखा है। इसी तरह से दूसरा डेस्टिनेशन 10.4 के लिए भी देख लें। 10.4 के लिए भी जो है दो रास्ते हैं, 10.1 और 20.1। वो हमने पीछे कोड लिखा है, इसलिए इक्वल लोड शेयरिंग यहां पर आ गई। और एडी भी देख लें, एडी पे गौर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इन दोनों का सेम है, सेम है, इसलिए प्रेफरेबल कोई भी नहीं है, रूट बराबर है, इसलिए दोनों तरफ से पैकेट जाएंगे। और इसी तरह से इसका एडी भी चेक कर लें, इसका एडी भी 1 है। जो आप उधर लिखोगे वो यहां पर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं लिखा था तो हमने कहा बाय डिफॉल्ट 1 होता है। आप उधर 10-10 लिख दोगे तो इधर जो है टेबल में 10-10 नजर आना शुरू हो जाएगा। आप उधर 25-25 लिखोगे तो एडी इधर 25-25 नजर आना शुरू हो जाएगा, तब वो इक्वल लोड शेयरिंग होगी। बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसी तरह से एक और इक्वल लोड शेयरिंग की एग्जांपल यहां पर राउटिंग टेबल में नजर आ रही है। डेस्टिनेशन सेम है, ये वाला। तो ये डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वाया रूट 10.1 भी है और 20.1 भी है, कि दोनों रूट अवेलेबल है। तो इस तरह से ये टेबल जो है बहुत क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि ये इक्वल लोड शेयरिंग का टेबल है। तो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये हो सकता है कि मुझे इसका कोड लिख दें, तो कोड इक्वल लोड शेयरिंग का लिखा जाएगा। नजर आ रहा है मुझे इक्वल लोड शेयरिंग है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है उसका कोड लिख दें। अब कोई स्टूडेंट फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कन्फिगर कर देता है तो ये गलत किया ना उसने भाई। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट होता तो एक रूट नजर आता, दोनों नजर ही नहीं आते। तो उसको टेबल को देखते हुए फ्लोटिंग स्टैटिक रूट तो नहीं कन्फिगर हो सकता, लेकिन इक्वल लोड शेयरिंग कन्फिगर हो सकता है। सिंपल स्टैटिक राउटिंग तो कन्फिगर हो सकता है। कोई सवाल टेबल के हवाले से? ये जो टेबल सामने खुला हुआ है, कोई सवाल नहीं है? सर ये जो इसके ऊपर वाले कोडेक वाले पार्ट में जो लिखा हुआ है टेबल में, ये कॉमन होता है ना भाई, ये पोर्शन तो कॉमन होता है। आपने जो है वो पैकेट ट्रेसर में ओपन करके देखें, ये इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें ये डिटेल लिखी हुई है जो मैं आपको बताता हूं, मैंने यहीं से देख के बताई थी आपको कि सी का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, एस का मतलब होता है स्टैटिक राउटिंग। कहीं पर आई लिखा होगा तो प्रोटोकॉल जो है वो IGRP कन्फिगर हुआ हुआ है, कहीं पे आर लिखा होगा तो उसका मतलब है रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर हुआ हुआ है। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक ठीक है। चेंजेस जो आएंगी वो नीचे जो है यहाँ पर टेबल चेंजेस आएंगी जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है ज्यादा। टेबल को भी समझ लें, टेबल को पहले मैं समझा चुका हूं, दोबारा देख लें। ये लिखा होता है कि ये यहां पर नीचे जो नेटवर्क की डिटेल है वो 10 नेटवर्क से रिलेटेड है, उसका सबका प्रीफिक्स 8 है, कॉमन प्रीफिक्स होगा। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर प्रीफिक्स जो है वो 8 का है, जो मैं कह रहा हूं। यहाँ पर कितने सबनेट्स हैं? वेरिएबली सबनेटेड हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वेरिएबली सबनेटेड का मतलब यह है कि हमने जो है वो कहीं पर 16 का प्रीफिक्स है, कहीं पे 24 का है, कहीं पे 8 का है, इस तरह से मुख्तलिफ प्रीफिक्स होंगे। कितने सबनेट्स हैं नीचे? 4 सबनेट की डिटेल दे रहा है।
कितने मास्क है नीचे? 2 मास्क हैं। वेरिएबली सबनेटेड जब कह रहा है तो इसका मतलब यह है किसी का 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, तो वेरिएबली सबनेटेड तो ये होगा। लेकिन नीचे कह रहा है कि नीचे जो मास्क दिए हुए हैं 2 मास्क हैं। तो बारी बारी देखते हैं वेरिएबली सबनेटेड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखें यहां पर 24 दिया हुआ है, ये भी 24 है, लेकिन यहां पर 16 आ गया। 10 के नेटवर्क के रिस्पेक्ट से बात हो रही है अभी, सिर्फ 10 के नेटवर्क। तो ये 10 के नेटवर्क की डिटेल यहां तक मौजूद है, इस जगह तक। ये 10 का नेटवर्क है। इसके अंदर जो है वो 4 सबनेट हैं। वो 4 सबनेट कौन कौन से हैं? 2 सी के साथ हैं और 2 एस के साथ हैं। ये दोबारा मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये 4 सबनेट जो है मुझे नजर आ रहे हैं नीचे लिखे हुए। तो 4 सबनेट हैं, ऊपर दिया हुआ है 4 सबनेट। वेरिएबली सबनेटेड है, वो भी है कि कोई जो है 16 बिट के साथ है, कोई 24 बिट के साथ है। और कितने मास्क नीचे डिटेल दे रहा है? 2 मास्क हैं, एक 24 है और एक 16 है। तो ये 2 मास्क हो गए। 3 मास्क कैसे हो सकते हैं? एक 8 का हो, एक 16 का हो, एक 24 का हो, वो 3 मास्क हो जाएंगे। 4 मास्क कैसे हो सकते हैं? एक 8 का हो, दूसरा 32 भी हो। 10 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 14 का हो, इस तरह के 4 मास्क होंगे तो उसको हम कहते हैं कि 4 मास्क होंगे। तो ये डिटेल ऊपर जो है ये समरी लिखी होती है कि नीचे किस चीज की डिटेल है। ये तो 10 नेटवर्क के रिस्पेक्ट से आ गई। फिर उसके बाद जो है वो नीचे अलग नेटवर्क है 192 का, उसकी डिटेल ये थी। तो टेबल समझना आपको आना चाहिए, क्योंकि एक सॉलिड क्वेश्चन टेबल बनाने से भी आता है। जो सीनियर लोग हैं वो आपको बता देंगे कि टेबल आपको पढ़ना जरूर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टेबल बनाना जरूर आता है। डायग्राम से टेबल बनाएं, कोड से टेबल बनाएं, बाकी कोई इंफॉर्मेशन होगी उससे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल बनाना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, ये एक कमांड है डीबग आईपी पैकेट की। ये हमने उसी राउटर पे दिया है जिसपे हमने इक्वल लोड शेयरिंग की है। हमने जो है पिगलेट पे इक्वल लोड शेयरिंग की है और पिगलेट के ऊपर ही हमने लिखी है कमांड डीबग आईपी पैकेट। तो इससे क्या होगा? इससे ये पता चलता है कि जो हमने इक्वल लोड शेयरिंग की है क्या वो प्रॉपर हो रही है, पैकेट दोनों तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो फिर उसके लिए जो है हमें डीबग आईपी पैकेट की कमांड लिखनी पड़ेगी। आगे हम जो है वो अगले हमें अनइक्वल लोड शेयरिंग को भी देखना है अगले चैप्टर्स में। तो जो एडवांस चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को जब देखेंगे उस वक्त भी हम यही कमांड लिखेंगे डीबग आईपी पैकेट। तो उससे पता चलेगा कि जो है अनइक्वल कैसे हो रही है और इक्वल कैसे हो रही है। तो यहां देखें कि हम ये कह रहे हैं कि पैकेट जो जा रहा है वो जो मूव कर रहा है पैकेट इस डेस्टिनेशन के ऊपर वो वायर रूट कौन सा सिलेक्ट किया उसने? ये देखें जी 10.1.10.2। फिर इसी डेस्टिनेशन के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन तीसरी लाइन में दोबारा नजर आई मुझे। इसी डेस्टिनेशन पे दोबारा पैकेट जा रहा है, उसका वायर रूट क्या है? 20.2। पहले वायर रूट क्या आ रहा है? 10.2। अब जो है वायर रूट आ रहा है 20.2। उसका मतलब यह है कि पहला पैकेट जो है वो 10.2 से गया, जो ये दिखा रहा है, और दूसरा पैकेट जो गया वो 20.2 से गया। तीसरा पैकेट फिर दोबारा 10.2 से गया। चौथा पैकेट फिर दोबारा 20.2 से गया। फिर फिफ्थ पैकेट 10.2 से और सिक्स पैकेट जो है 20.2 से। तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो रही है कि हमने जो कोड लिखा है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। राउटिंग टेबल तो दिखा रहा है कि दोनों रूट अवेलेबल हैं, दोनों से पैकेट जाएगा, लेकिन राउटिंग टेबल जो है ये कंफर्म नहीं करता कि पैकेट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये डीबग आईपी पैकेट डिफाइन कर रहा है कि पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो रहा है। तो इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि इक्वल लोड शेयरिंग कैसे हो रही है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर 50 पैकेट आपके पास होंगे और 2 रास्ते आपके पास हैं जाने के लिए, तो टोटल ओवरऑल जो है 25 पैकेट एक रास्ते से जाएंगे, 25 पैकेट दूसरे रास्ते से जा रहे होंगे। तो ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
नेक्स्ट केस स्टडी है रिकर्सिव टेबल लुकअप। रिकर्सिव टेबल लुकअप में हम क्या करते हैं, हम जो है वो हम सिंपल स्टैटिक राउटिंग में हम ये करते थे कि अगर मुझे पोर आउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है सिंपल स्टैटिक राउटिंग, तो ये सुन लें, मैं जो है वर्बली बता रहा हूं कि अगर मुझे इस डेस्टिनेशन के लिए कोड लिखना है कि पैकेट को इधर कैसे पहुंचाना है पोर आउटर से सिंपल स्टैटिक राउटिंग में, तो हम लिखते हैं आईपी रूट। आईपी रूट के बाद हम लिखते हैं 10.1.30.0 नेटवर्क एड्रेस। फिर हम लिखते हैं उसका मास, तो मास 24 बिट का है, तो लिखेंगे 255.255.0। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट होप एड्रेस। तो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या लिखते थे? 192.168.1.66 ये वाला 192.168.1.66 गुड है, ये लिखेंगे। ये जो है वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग है। लेकिन अब हम जो है ये कह रहे हैं कि सिंपल स्टैटिक राउटिंग नहीं है, बल्कि अब हम जो है रिकर्सिव टेबल लुकअप कन्फिगर कर रहे हैं। किस राउटर को कन्फिगर कर रहे हैं? पोर आउटर को। तो पोर आउटर को जब हम कन्फिगर कर रहे हैं और इस पर रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड लिखेंगे, तो आईपी रूट लिखकर, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग तो है ना, स्टैटिक राउटिंग की एक टाइप है रिकर्सिव टेबल लुकअप। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए आईपी रूट, डेस्टिनेशन एड्रेस 10.1.30.0, मास उसका वही है 255.255.255.0। 0 अब नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं आएगा, बल्कि जिस डेस्टिनेशन की आप बात कर रहे हैं उसके प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस इन्वॉल्व होगा। प्रीवियस इंटरफेस कौन सा है? हाँ, प्रीवियस इंटरफेस कौन सा है? 10.1.10.2। 2 ये जो है वो कोड आ जाएगा। ये कहां से आ गया? ये लिखा हुआ प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस, ये रहा। तो जिस नेटवर्क को आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, आप इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, ये वाला नेटवर्क। तो जब इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस यही वाला आएगा। इसको कहते हैं रिकर्सिव टेबल लुकअप। कोड वैसा ही है, जितने लाइनें का कोड पहले आ रहा था उतनी ही लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हमने समरी रूट के अंदर लाइन ऑफ कोड कम कर दिया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल स्टैटिक राउटिंग में 10 लाइन का कोड आपने लिखा था, तो अभी भी यहां पर 10 लाइन का कोड ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट होप एड्रेस की जगह पर प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस आ जाएगा। चले जी, अब मुझे जो है वो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस नेटवर्क एड्रेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है और मुझे कॉन्फ़िगर पो पे ही करना है। तो मुझे चैट के ऊपर कोड लिख दें कि क्या कोड आएगा। डेस्टिनेशन ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और राउट कॉन्फ़िगर करना है पोर राउटर को। अच्छा जी, क्या है? ठीक है, और ठीक है जी, ओके। आंसर एक ने दिया है मुझे, आंसर मोहम्मद वसीम ने, वो सही आंसर है। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, मैं पहले भी एक स्टूडेंट को आज की क्लास में डांट चुका हूं कि ये क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप। आईपी रूट शुरू में नहीं लिखते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो? कोड में जो है आप ये नहीं लिखोगे कि क्या चीज मुझे जो है वो काम करना है, तो कैसे वो अंडरस्टैंड करता है? आप 1 से लेकर 10 लिख दोगे, क्या करोगे 1 से 10 तक? आप बताओगे ना कि लूप चलाना है और उसको प्रिंट करना है 10 मरतबा मेरा नाम, तो प्रिंट की कमांड नहीं डालोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? ये तो ख्याल करें ना। एक को इस बात पे मैं शुरू में आज की क्लास में डांट चुका हूं। अच्छा, बाकी कोड जो है वो सही है हसनैन। वजी, ओ, वजी 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 गलत, वाया रूट गलत है। 1.1 कहां से आ गया वजी? ये कहाँ है? ये तो मुझे नजर 194 1.194 हाँ, हाँ।
हसनैन फिर आईपी रूट गायब है। हाँ उसामा मीर सही है। वजी ओके। हाँ जी ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूं इस नेटवर्क को और पोर आउटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो फिर दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा आईपी रूट 192.168.1.192 नेटवर्क एड्रेस और फिर उसका मास जो है वो है 27 बिट का। तो 27 बिट के मास के साथ 255 255 255 और 224 ये मास्क आ गया। फिर नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस। तो मैं जो है वो पो से चल रहा हूं इसलिए प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस जो है ये वाला आ जाएगा 192.168.1.66। ठीक है जी यूं होगा। और चले जी रायत खान पो पे कॉन्फ़िगर करना है इस नेटवर्क को क्या लिखूं? सर पो पे जो है मुझे रिकर्सिव टेबल हाँ बोले बोले। आईपी रूट 192 हम्म डॉट 168.1.65 ओके और सर प्रीवियस सर ट्रिगर की तरफ जाने हैं सर इस डेस्टिनेशन पे जाना है और कॉन्फ़िगर पोर आउटर को ही कर रहा हूं। ठीक है सर तो इसका प्रीवियस हो जाएगा 192.168.1.65। इसका प्रीवियस इंटरफेस 1.65 हो जाएगा। बाकी लोग एग्री करते हैं इसकी बात से? नहीं सर। नहीं एग्री कर रहे भाई। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड पे कहाँ स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर होता है? वही ना सर डायरेक्टली कनेक्टेड में नहीं होता। जी राहित खान आज दूसरी बार हुआ है कि आप सो रहे हैं क्लास में हैं। जब बंदा एक्टिव ना हो तो उस वक्त जो है वो आंसर कुछ और आ रहे होते हैं। ख्याल करें भाई। तो नहीं होगा यहाँ पे ना तो ये वाला नेटवर्क पोर आउटर से ना तो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा और ना ही ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा। पोर आउटर से ये दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कैसे हो सकते हैं? मुमकिन नहीं है ना। तो हमने 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने थे पो से वो हो गए। अब अगर मुझे जो है वो रैबिट पे अब आखिरी आखिरी सवाल है फिर आगे चलेंगे हम। चलो राफे अब्दुल राफे यस सर। हाँ पिगलेट को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पिगलेट पे कमांड लिखनी है मुझे और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ये है। क्या लिखेंगे? आईपी रूट आईपी रूट 192.68.1.1 1.1 सॉरी 1.0 1.0 देन आगे आईपी रूट 192.68.1.0 उसका जो मास्क होगा 255.255.255.240 224 27 का प्रीफिक्स है। यस सर 224 हाँ देन पिगलेट था ना सर हाँ जी पिगलेट से 192.168.1.193 नहीं ना क्या हो गया? प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस प्रीवियस इंटरफेस हसनैन प्रीवियस इंटरफेस गलत है। गलती से हो गया 65 है। हाँ
भाई इसका, इस जो नेटवर्क को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका प्रीवियस इंटरफेस एड्रेस ये वाला है ना, फाइव वाला। ये है, ये प्रीवियस इंटरफेस है, ये नेटवर्क एड्रेस है जिसको हम कन्फिगर कर रहे हैं। तो इसको जब हम कन्फिगर करेंगे, इसका प्रीवियस इंटरफेस ये रहा, आईपी रूट 192.168.1.0, मास उसका 27 बिट का, और प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस है 192.168.1.65। ये होगा। अच्छा जी, इसका बेनिफिट जो है वो यहां पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, जितने लाइन का कोड पहले लिखा था उतने लाइन का कोड अभी भी लिखा है, और कोई जो है वो फर्क नहीं है। बस नेक्स्ट होप की जगह पर प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस जो है मुझे देना पड़ता है। इसके बेनिफिट जो है वो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं। ये एक केस स्टडी है। इसके लिए हम जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मैं जरा कोड लिख रहा हूं, उसके स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज रहा हूं। 1 मिनट आप मुझे दें। ये कोड देखें, इसमें जो है वो मुख्तसर सा मैंने कोड लिखा है व्हाट्सएप पे। पूरी डिटेल नहीं लिखी है, एक और लाइन लिखनी चाहिए थी मुझे। अच्छा, एक लाइन मिस कर दी, दोबारा भेज दें। $10.87.14.0 और मास उसका यही है और यही है। दोबारा भेज रहा हूं। हाँ जी, सेकंड डायग्राम देखें, मिल गई सबको? हाँ, जो सेकंड कोड लिखा है दूसरा वाला, पिछले वाले को छोड़ दें। ये मैंने थोड़ा सा मुख्तसर लिखा है, बहुत डिटेल में नहीं लिखा। आप इस तरह से समझें कि मैंने सेंडर्स को जो है वो कॉन्फ़िगर किया है। ये सेंडर्स को हमने कॉन्फ़िगर किया है, और सेंडर्स पर जो कोड लिखा है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड पे लिखते हैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग के रिस्पेक्ट से। तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग के रिस्पेक्ट से मैंने कोड लिखा है। ये वाला नेटवर्क जो मौजूद है सबसे आखिर में लिखा है, सबसे आखिरी वाली लाइन मैंने इसी नेटवर्क के लिए लिखी है। क्या लिखेंगे? आईपी रूट 10.87.14.0, उसके बाद उसका मास 24 बिट का, और नेक्स्ट होप एड्रेस ये वाला आ गया। क्लियर है? हेलो जी सर। हाँ जी यस सर। फिर उसके बाद जो है सेंडर्स पर ही जो है मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ये सारे के सारे नेट